हेलो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी क्लास पे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी यूपीएसआई व्यापम के लगभग हर परीक्षाओं में आने वाले हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में एक ही क्लास में हम लेके आए हैं पर्यायवाची शब्द, जो लगभग इसी क्लास में हर पर्यायवाची शब्द को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो समय जाया ना करते हुए आइए सीधे चलते हैं अपने शब्दों पे और देखते हैं आज के पर्यायवाची शब्द। आज की क्लास में पहला पर्यायवाची शब्द है अंत। पहला पर्यायवाची शब्द है अंत। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा इति, समाप्ति, मरण, अवसान, समापन। इसी क्रम में अगला है अग्नि। अग्नि का देखेंगे आग, पावक, अनल, विश्वानर, सूचि, वायुसखा, हुतासन, कृषाणु, सिखी, रोहितास्त्र। अगला है अनादर। अनादर का अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, परिभव और बेइज्जती। इसी क्रम में अगला है अधीन। अधीन में आश्रित हो जाएगा निर्भर और माथर। अगला देखेंगे अधीर। अधीर में बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र, असान, उतावला और बेताब। अगला है अनंत। अनंत में असीम, अपरिमित, निस्सीम, अथाह, अच्युत। और सातवां है अनुमान। अनुमान में अनुमान का हो जाएगा अटकल, अंदाजा, कयास और आकलन। आगे की ओर चलते हैं और आठवां आपका हो जाएगा अभिमान। अभिमान में अहंकार, दर्प, दंभ, मद, घमंड और गुमान। नौवां आपका है असुर। असुर का देखें तो दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुधान, कमचर और देवारी। 10वां देखें अमर। हर कोई अमर होना चाहता है। इसका पर्यायवाची शब्द है अनस्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी और वसु। अगला देखेंगे है आक्षेप। आक्षेप का हो जाएगा आरोप, अभियोग, दोषारोपण और लांछन। अगला देखेंगे आंख। आंख का हो जाएगा नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, अंबक, दीठ, चक और चस्क। इसी क्रम में अगला है 13 नंबर आंसू। आंसू का हो जाएगा अश्रु, नयनजल, नेत्रनील, नेत्रवारी और चक्षुजल। 14वां है आपका आकाश। आकाश का गम गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, ध्रुव और धूलोक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 15 नंबर आख्यान। आख्यान का देखेंगे किस्सा, कहानी और वृत्तांत। 16 नंबर है आडंबर। आडंबर का देखेंगे ढोंग, पाखंड, प्रपंच, दिखावा और तांग। 17 नंबर है इशारा। इशारा इसका हो जाएगा संकेत, इंगित और निर्देश। फिर अगले ओर चलते हैं जिसका है इंद्र। इंद्र का देखेंगे शक, देवराज, पुरंदर, सचिपति, सूरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, वासव, मघवा और विडोजा। 19वें नंबर देखेंगे ईर्ष्या। ईर्ष्या का हो जाएगा डा, द्वेष, कुंडन, मत्सर, रस और हसद। इसी प्रकार 20 नंबर का है उजाला। उजाला का देखेंगे उजाला है आलोक, प्रभा, ज्योति, विवाह, द्योत और नूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्कंठा। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लालचा, लालसा, उत्सुकता, कांक्षा, वांछा और अभिलाषा। अगला है 22 नंबर उग्र। उग्र उग्र का हो जाएगा प्रचंड, उत्कट और तीव्र। अगला है उचित शब्द। उचित का हो जाएगा उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब और समीचीन। इसी क्रम में अगला देखेंगे। अगला है उत्तम। उत्तम उत्तम का हो जाएगा उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ और विशारद। अगला है 25 नंबर उद्गम। उद्गम का है उद्भव, उत्पत्ति, अभिभाव और प्रादुर्भाव।
तो दोस्तों अगला है उद्देश्य। उद्देश्य का देखेंगे ध्येय, मकसद, प्रयोजन, हेतु और अभिप्राय। इसी क्रम में अगला है उद्धार। उद्धार का अगर बात करें, उद्धार का हो जाएगा मुक्ति, निस्तार, छुटकारा, मोक्ष और अवमोचन। अगला बात करें उदास। उदास, आजकल तो हर कोई उदास है, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द कोई नहीं जानता, तो हम देखेंगे पहला उदास का पर्यायवाची। उदास का हो जाएगा उन्मन, अवसन और विषाद युक्त। अगला है उदासीन, और यहाँ पे समझिएगा उदास का मतलब कुछ और है, उदासीन का मतलब कुछ और है। उदासीन का हो जाएगा विरक्त, निष्प्रभ, निर्लिप्त और अनासक्त। अगला आता है उदाहरण। किसी चीज का एग्जाम्पल आप लोग देते हैं, उदाहरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दृष्टांत, नजीर और नमूना। फिर अगला है उल्टा। उल्टा जिसका हो जाएगा प्रतिकूल, प्रतिलोम और विलोम। अगला है उल्लास। उल्लास मतलब खुशी भी होता है, तो उल्लास का हो जाएगा आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, विनोद। अगला 33 नंबर है उसर। उसर का हो जाएगा अनुपजाऊ, सस्यहीन और बंजर। अगला देखेंगे इसी क्रम में, अगला हो जाएगा 34 नंबर ऊंचा। ऊंचा का हो जाएगा उतुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, उदात और उत्ताल। अगला है 35 नंबर रिद्धि। रिद्धि का हो जाएगा समृद्धि, संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य। और 36 नंबर पे है एकांत। आजकल सबको एकांत रहना बहुत अच्छा लगता है, जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निर्जन, वीरान और सूना। 33 नंबर है ओज। ओज मतलब बल, ताकत, दम और कांति। आगे की बात करें तो अगला है कंगाल। कंगाल का हो जाएगा दरिद्र और अकिंचन, अकिंचन। 39 नंबर की बात करें तो कंचन। कंचन मतलब हो जाता है सोना, जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक और जात रूप। याद रखिएगा जात रूप भी कंचन या सोने का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कछुआ। कछुआ हो जाएगा कुर्म, कपट, कमट, कच्छप और चकवार। अगला पर्यायवाची बात करें 41 नंबर की तो कटु। कटु मतलब कर्कश, रुच और कठोर। 42 नंबर की बात करें तो कठिन शब्द है, और कठिन शब्द का हो जाएगा दुर्बोध, दुरूह और जटिल। अगला है 43 नंबर कपड़ा। कपड़ा का हो जाएगा वस्त्र, वसन, पट और चीर। अगला देखिए अगर बात करें तो अगला हो जाएगा 44 नंबर कबूतर। कबूतर में हो जाएगा कपोत, कलरव, हारिल और परावत। इसी क्रम में अगला बात करें कमल। कमल, कमल का हो जाएगा अरविंद, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन, उत्पल, इंदिवर, सरिस, सरसीज, कोकनद और सद्दल। याद रखिएगा साथियों, कमल के पर्यायवाची का एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है, इसके लास्ट में ज शब्द जरूर आता है। याद रखिएगा कमल के लास्ट में ज शब्द हरदम आता है, जैसे हो जाएगा जलज, सरोज, नीरज, पंकज, अम्बुज और यहाँ पे हो जाएगा सर्रिज। याद रखिएगा, ये अगर समझ में ना आए तो ज वाला जरूर लगाइएगा। अगला है कर। कर का हो जाएगा महसूल, टैक्स और सूल। 43 नंबर है कायर। कायर का हो जाएगा भीरू, कातर, डरपोक। 48 नंबर की बात करें तो है किनारा। हर किसी से किनारा कर लिया, किसी का पर्यायवाची शब्द है तीर, तट, पुलीन। अगला है किरण। किरण जिसमें है रश्मि, अंशु और मरीचि। 5वां नंबर है कीचड़। कीचड़ में है पंख, करदम और चिकिल। अगला बात करें तो कुत्सित। 55 नंबर है कुत्सित, जिसका शब्द हो जाएगा नीच, अधम और निकृष्ट। अगला बात करें अगर तो अगला है कोयल। कोयल शब्द, कोयल तो सबको आप लोग जानते ही होंगे, इसका हो जाएगा कोकिल। आपको पता होना चाहिए स्वर कोकिला इसको कहा जाता था, तो लता मंगेशकर जी को तो स्वर कोकिल, कोयल का कोकिल, श्यामा, मदन सलाका। याद रखिएगा 3 पर्यायवाची शब्द। तीसरा है
कोयल का उल्टा कौआ, तो कौआ का आ जाएगा काक, काग, वायस, एकाच, करट और पिसुन। अगला है क्रूर। अगला शब्द आपके लिए है क्रूर। क्रूर का मतलब हो जाएगा निर्दय और नृशंस। अगला है 55 नंबर खरा। खरा मतलब साफ सुथरा होता है, तो इसका हो जाएगा स्वच्छ, निर्मल, पावन। 56 नंबर है खल। खल का हो जाएगा दुर्जन, अधम, दुष्ट, पामर, कुटिल। खल रावण के भाई भी थे, याद रखिएगा खल। 57 है अगला खोज, किसी चीज की खोज करना। अगला बचा-बची हो जाएगा गवेषण और अन्वेषण। 58 है गंभीर। गंभीर मतलब गुण, जटिल, दुरूह और क्लिष्ट। अगला बचा पर्यायवाची है चालाक। सब कोई चालाक जरूर होता है, तो पर्यायवाची इसका शब्द देखेंगे चालाक का है चतुर, पटु, दक्ष, नागर, निपुण और कुशल। अगला पर्यायवाची शब्द है चुप। चुप, चुप का है अवाक, मौन, निस्तब्ध और मूक। 61 नंबर है चोटी। चोटी का पर्यायवाची है शिखर, श्रृंग, तुंग और शिरोबिंदु, बिंदु। इसी क्रम में अगला अगर हम देखें तो 62 नंबर है, और 62 नंबर का है छिद्र। छिद्र मतलब होता है छेद, सुराग। इसका हो जाएगा सुराग और रंध्र। 63 नंबर की बात करें तो छल। छल है यानी प्रपंच, हरे, चकमा, झांसा। 64 नंबर की बात करें तो है छात्र। छात्र का हो जाएगा शिष्य, अध्येता, शागिर्द और चेला। 65 नंबर का हो जाएगा छो। छो का हो जाएगा ममता, स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, अनुराग, प्रणय और आसक्ति। 66 नंबर की बात करें तो है जनक। जनक मतलब जनिता, पिता, तात, वालिद। अगला है जननी। जननी, जनक का विलोम भी हो जाएगा जननी। इसमें हो जाएगा अंबा, महतारी, धात्री, जनयत्री, प्रसु, वालिदा और अम्ब। 68 नंबर है जंगल। जंगल का हो जाएगा अरण्य, वन, विपिन, कानन, कांतार, सेहरा, गहन, बिटव, डांग, अप। अगला बात करें अगर 69 नंबर है जटिल। जटिल मतलब होता है क्लिष्ट और पेचीदा। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्लिष्ट और पेचीदा। 70 नंबर की बात करें तो जड़। जड़ का हो जाएगा अचेतन, स्थावर और अचर। याद रखिएगा कभी कभी स्थावर का विलोम पूछता है, तो स्थावर का विलोम शब्द बता दें आपको जंगम होता है। मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। 71 नंबर होता है जल। जल का हो जाएगा नीर, वारी, सलील, अंबु, उदक, मेघपुष्प, पय, सारंग और स्वरमुख। इसी प्रकार 72 नंबर पे है जीव। जीव की बात करें तो इसमें होता है रसना, अरुंधति, ललना, वाचा और रसाज्ञा। 73 की बात करें ज्ञान। ज्ञान तो सभी को है, सभी पढ़ रहे हो आप लोग, तो ज्ञान का हो जाएगा इल्म और जानकारी। 74 नंबर है। 74 नंबर की बात करें तो झंडा। झंडा यानी पताका, ध्वज, केतु, निशान। अगला है झगड़ा। झगड़ा की बात करें तो कलह, बितिंडा, टंटा, तकरार, हुज्जत, विवाद या क्लेश। अगला बात करें तो झूठ। झूठ का हो जाएगा अनृत, मिथ्या, निर्मूल, अली और मृषा। 77 नंबर की बात करें तो 77 नंबर है झुंड। झुंड मतलब जत्था, गिरोह, पुंज और दल। इसी क्रम में आगे देखें तो आगे है टेक। 78 नंबर है टेक। टेक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अवलंब, आश्रय, औसत, स्तंभ और सहारा। ठग। 79 नंबर है ठग। ठग का देखेंगे वंचक, प्रतारक, फरेबी और छलिया। 80 नंबर है डाकू। डाकू का देखेंगे लुटेरा, बटमार, दस्यु और राहजन। अगला देखेंगे 81 नंबर है तंबू। तंबू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खेमा, डेरा, बितान, सामियाना। सामियाना। अगला है 82 नंबर तनिक। तनिक का पर्यायवाची हो जाएगा लेस मात्र, रंच मात्र,
किंचित। अगला पर्यायवाची है तनु। तनु का पर्यायवाची हो जाएगा कृश, दुबला, कलेवर, काया। अगला है तरंग। तरंग शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा उर्मी, विची, हिलोर। अगला है 85 नंबर। 85 हो जाएगा तुरंत। तुरंत का हो जाएगा क्षिप्र और शीघ्र। अगला पर है तीखा। 83 नंबर का है तीखा। प्रखर, तिछ, पैना। प्रखर, तिछ और पैना। अगला बात करें अगर तो 87। 87 का है तोता। तोता का हो जाएगा सुख, सुग्गा, कीर, सुवा, सुआ, रक्तुंड या दाढ़ी, दाढ़ी। अगला है 88 नंबर में थकान। थकान इसमें होती है श्रांति, क्लांति और शिथिलता। अगला है 89 नंबर दरवाजा। दरवाजा, दरवाजा का हो जाएगा पल्ला, कपाट और पट। इसी क्रम में 90 का है दरिद्र। दरिद्र का पर्यायवाची हो जाएगा रंक, अकिंचन, कंगाल और विहीन। 51 है दवा। दवा का है पर्यायवाची है भेषज, टकीला और औषधि। 92 की बात करें अगर तो 92 है दीप्ति। दीप्ति का है कांति। कांति, आभा, धूति, चमक, प्रभा और 93 की बात करें अगर 93 आ जाएगा दुर्जन। दुर्जन का हो जाएगा खल, पिसून, असंत, अधम, पामर, कुटिल, सट या पतित। इसी तरह अगला देखिए अगर तो 94 है। 94 का हो जाएगा दुख। दुख का है व्यथा, पीड़ा, वेदना, क्लेश, कसक, संताप, खेद, विपदा, यंत्रणा या पीर। 95 की बात करें तो 95 का है दुर्गम। और दुर्गम का पर्यायवाची शब्द है दुस्तर, अगम और औकट। 98 की बात करें धनंजय। धनंजय शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पाठ, पंतर, गुंडाकेश, गांडीवधारी, कौसाची, वृणहला, कल्याणी, पंतम, जिष्णु, किरकिट, कड़ेर। याद रखिएगा साथियों धनंजय शब्द धनंजय अर्जुन का भी नाम है। महाभारत के अर्जुन का नाम भी इसमें धनंजय है, गांडीवधारी है, वृणहला भी है, याद रखिएगा, और पार्थ भी है। याद रखिएगा अर्जुन का भी पर्यायवाची पूछता है, ये सब शब्द अर्जुन के भी पर्यायवाची होंगे। 97 की बात है, 97 है धनुष। धनुष का हो जाएगा चाप, सरासन, पिनाक, पिनाक और सारंग। याद रखिएगा पिनाक शिव भगवान के धनुष का नाम है। 98 की बात करें तो नग। नग है भूधर, गिरी, शैल, अद्रि, तुंग, धरणधर और मेरु। 99 नंबर है नदी। नदी का हो जाएगा सरिता, अपगा, टटनी, सरी, तरंगवती, निर्झरी, शैलजा, पैरसवनी और निम्नगा। इसी क्रम में अगला देखिए अगर 100 नंबर है नाग। नाग का हो जाएगा सांप, भुजंग, उरग, अही, फड़ी, व्याल, पनक, काकोदर, पौनासन और सारंग। अगला निशा। निशा शब्द का पर्यायवाची अगर देखें तो रात, रजनी, विभावरी, रैन, यामिनी, तमी, त्रियामा, छड़गा, सरवरी और दोस्त। 102 नंबर पे है निर्प। निर्प मतलब हो जाता है राजा, राजा, भूत, नरेश, महित और औनीस। अगला शब्द आपके लिए है नौका। नौका का पर्यायवाची हो जाएगा तरी, नाव, डोंगी, पतंग। अगला बात करें, अगला है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खग, विहंग, पखेरु, खेचर, द्विज, शकुन, बिहग, नीरज, परिंदा और चंचू भृत। अगला देखें तो पंख। पंख का हो जाएगा कीचड़, कीचड़, करदम और चेहला। 106 नंबर पे है पड़ोसी। आपके पड़ोसी सभी होंगे। इसका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द प्रतिवेशी, प्रतिवेशी, समीपवर्ती और अंतिक। इसी क्रम में अगला देखें तो हो जाएगा 107 में पत्नी। पत्नी जाना पहचाना शब्द है पत्नी, जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भार्या, दारा, जाया, जोरू
वामा, परिणीता, कलत, वल्लभा और वनीता। अगला है पत्ता। पत्ता शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा पत्र, पत्र, दल, पर्ण, पल्लव, किसलय और वरक। अगला बात करें अगर, अगला शब्द है पारुष। परुष, परुष का हो जाएगा कठोर और निष्ठुर। अगला बात करें पानी। पानी मतलब होता है हाथ और कर। पानी मतलब हो जाता है हाथ और कर। अगला है पादप। पादप की अगर बात करें तो पादप हो जाएगा द्रुम, पौधा, बिटप, तरु, रुख, छोप, गुल्म और गांच। अगला शब्द हो जाएगा परतंत्र। परतंत्र का पर्यायवाची हो जाएगा पराधीन। अगला है पंक्ति। पंक्ति का पर्यायवाची हो जाएगा कतार, अवली। अगला है परावर। परावर जिसका हो जाएगा, याद रखिएगा, जलधि, उद्भी, पयोधि, रत्नाकर, समुद्र, नदीस, अन्न, वारिस, निर्निधि और अकूपार। याद रखिएगा साथियों, समुद्र का पर्यायवाची है और कभी भी समुद्र का पर्यायवाची है तो आपको लास्ट में धी शब्द जरूर मिलेगा। जिस तरह कमल में ज है उसी तरह धी, धी शब्द समुद्र का पर्यायवाची में जरूर मिलेगा। अगला पर्यायवाची देखते हैं। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा वसुंधरा, मेदनी, क्षिति, अचला, अवनी, मही, विकेशी और उर्वी। अगला है प्रणय। प्रणय का हो जाएगा प्रेम, अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति और रीति। अगला है फौज। फौज की बात करें तो लश्कर, कटक, अनिक, अनिकिनी, अनि, अनेक, चमू और सेना। अगला है बर्बर। बर्बर का पर्यायवाची हो जाएगा असभ, अशिष्ट और उद्दत। अगला है बहेलिया। बहेलिया में हो जाएगा लुब्धक, अहेरी और आखेटक। अगला बात करें भगनी। भगनी का हो जाएगा सहोदरा, हमसिरा, नांदवी या बहिन, जिसको हम लोग कहते हैं बहन। अगला है मंथर। मंथरा का हो जाएगा मंद और धीमा। अगला पर्यायवाची शब्द है महक। महक का पर्यायवाची हो जाएगा वाक्स, परिमल, खुशबू और स्वरक। अगला पर्यायवाची शब्द है माहूर। माहूर, माहूर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गरल, विष, हलाहल, काल, ऊठ। अगला पर्यायवाची है मुकर। मुकर का हो जाएगा दर्पण, आरती, सीसा, करकर। अगला पर्यायवाची है मेघ। मेघ का हो जाएगा वारिद, जलद, घन, अम्बुद, श्रीभूत, नीरद, घटा, सारंग, अब और अब। अगला है मेढक। मेढक का पर्यायवाची है मंडुक, दूर दूर, दादुर, भेद और मेजा। अगला पर्यायवाची है मोर। मोर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सिखी, सारंग, केकी, कलापी, के और नीलकंठ। अगला पर्यायवाची की बात करें तो मोली है। मोली का पर्यायवाची हो जाएगा ललाट, मस्तक और माथा। अगला पर्यायवाची है यमुना। यमुना का हो जाएगा सूर्य सुता, कालिंदी, सूर्य सुता यानी कि सूर्य की पुत्री। यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। कालिंदी, रवि तनया, अर्कजा, श्यामा और भानुजा। अगला है रक्षा। रक्षा का पर्यायवाची हो जाएगा त्राण और हिफाजत। हिफाजत शब्द उर्दू में आता है। अगला पर्यायवाची की बात करें अगर तो रथ। रथ का हो जाएगा लिप्त, लीन और निमग्न। अगला है रासव। रासव का पर्यायवाची हो जाएगा गर्धव, थर, दूसर, रासव, शीतला वाहन, वैशाख नंदन, कोटा, सर और बेसर। अगला है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची हो जाएगा रमा, पद्मा, इंद्रा, कमला, हरिप्रिया, सिंधु सुता और नारायणी। इसी क्रम में लता का पर्यायवाची बात करें तो लता का पर्यायवाची हो जाएगा वल्ली, वल्लरी और वेल। इसी क्रम में लज्जा का पर्यायवाची बात करें तो लज्जा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, लज्जा का पर्यायवाची है हया, मृड़ा और संकोच। इसी तरह लाल। अगला है लाल। लाल का पर्यायवाची बात करें तो अरुण, सूर्य, लोहित और रक्त। अगला पर्यायवाची शब्द है वपु। वपु का पर्यायवाची हो जाएगा देह और तन। अगला पर्यायवाची की बात करें तो वस्त्र है।
वस्त्र का हो जाएगा वसन, कपड़ा, पट, अंबर, चीर और चैल। इसी क्रम में अगला देखें तो अगला है बाण। बाण, बाण का हो जाएगा सर, सायक, सिलीमुख, अशुभ, इशुभ, नाराज। अगला बात करें अगर अगला बात करें तो शिव। शिव का पर्यायवाची हो जाएगा उमापति, शंभु, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रमूर्चूड़, गंगाधर और पशुपति। अगला शब्द है संकल्प। संकल्प हो जाएगा व्रत और प्रण और प्रतिज्ञा। समान, समान शब्द का पर्यायवाची है सदृश, तुल्य और तद्रूप। अगला पर्यायवाची है साधु। साधु का हो जाएगा यति और फकीर। अगला पर्यायवाची है सेवक। सेवक का हो जाएगा नौकर, भृत्य, परिचारक, चेरा, चाकर, किंकर, अनुचर और परिचर। अगला है हनुमान। राम भक्त हनुमान, इसका हो जाएगा पवन सुत, मारुति, आजन, कपीस, बजरंग, इनको और तर नामों से बोला जाता है। अगला है हंस। हंस का हो जाएगा मराल, सरस्वती और मानसो। अगला बात करें अगर तो अगला है आभूषण। आभूषण जिसका हो जाएगा आभरण, तो अलंकार और भूषण। अगला है कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा सारण, सोनहा, सुनक, स्वान, कुक्कुर। अगला पर्यायवाची है केला। केला का हो जाएगा कदली, भानुफल, गज तथा मोचो, रंभा। अगला है गीदड़। गीदड़ का हो जाएगा नचक, अम्बुक, श्रृंगार और निशा मृग। अगला है घी। घी का हो जाएगा हव्य और आजय। अगला है चूहा। चूहा का हो जाएगा खंजर, मूसक, आंखू, कुंदूर। अगला है तलवार। तलवार का है करवाल, कृपाण, खड़क, चंद्रहास, हंसी, शमशीर। अगला है नियति। नियति का प्रारब्ध, भाग्य, होनी, तकदीर। अगला है पत्थर। पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा उपल, अक्ष, शिला। अगला है फूल। फूल का पर्यायवाची हो जाएगा कुसुम, कुहुक, सुमन, प्रसून, गुलशन, उत्मांस। अगला है बंदर। अगला है बंदर। बंदर का है कपि, मरकट, सखामृग, वानर। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का हो जाएगा विप, द्विज और भूसुर। अगला है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची हो जाएगा उपवन, निकुंज, बाड़ी। इसी क्रम में अगला है भ्रमर। भ्रमर का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों अली, मधुकर, मधु और द्विरेख। अगला है मुर्गा। मुर्गा शब्द का हो जाएगा कुक्कुट, कामचूड़, अरुण, शिखा। अगला है यम। यम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा किनास, किनास और जीवितेश। अगला है रावण। रावण का पर्यायवाची हो जाएगा लंकेश, लंकापति, दैत्यन और 10 कंद। अगला है शेर। शेर का पर्यायवाची हो जाएगा केसरी, केसी, मृगेन, शार्दुल, केहरी, नाहर, ललित और मृगराज। अगला पर्यायवाची है विभूति। विभूति का हो जाएगा अस्वर, संपत्ति, द्रव और माया। अगला पर्यायवाची है खगेश। खगेश यानी कि गरुड़, वाकनय, विषक मुख, वरकगिरी, उर्गिरी और सुपर्ण। अगला है आयुष्मान। आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीवी, जीवी, शतायु और दीर्घ आयु। अगला है आत्मा। आत्मा का हो जाएगा क्षेत्रज्ञ, सर्वव्यापी और जीव। अगला है आम। आम का पर्यायवाची हो जाएगा सहकार, अति सौरभ, रसाल और पिंक बंधु। अगला बात करें तो अगला है इंद्राणी। इंद्राणी का हो जाएगा पुलोमेजा, सची और इंद्रा। अगला है इनाम। इनाम का पर्यायवाची अगर बात करें, इनाम का पर्यायवाची बात करें, इनाम का हो जाएगा पुरस्कार, पारितोषिक और बख्शीश। अगला है एकांत। एकांत का पर्यायवाची है निर्जन और शून्य। फिर अगला है कपूर। कपूर का पर्यायवाची बात करें तो घनसर,
और हिमवा लुका। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, किन्नरेश और धनेश। अगला है गाय, गाय का पर्यायवाची हो जाएगा भद्रा, सुरभि, दुग्धी और गौरी। इसी क्रम में अगला बात करें तो अगला है गणेश, गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा गजवंदन, लंबोदर, विनायक और भवानीधन। अगला है गेंद, गेंद का पर्यायवाची शब्द है कंदुक और गिरिक। अगला है गीदड़, गीदड़, गीदड़ का पर्यायवाची है नचक, जम्बू, श्रृंगार। अगला है चंदन, चंदन का पर्यायवाची हो जाएगा श्रीखंड, गंधसार और मलयब्ध। अगला है चांदी, चांदी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा जात रूप, रजत और रूप। अगला पर्यायवाची है झरना, झरना का हो जाएगा प्रपात, सोता, निर्झर। अगला है द्रौपदी, द्रौपदी जिसका हो जाएगा कृष्णा, पांचाली, शैलेंद्री और ज्ञात सैनी। अगला है दिन, दिन का हो जाएगा वासर, दीवा और वार। अगला है धूप, धूप का पर्यायवाची हो जाएगा निधाद, आतप और रवि प्रभा। अगला है पुत्र, पुत्र का हो जाएगा पुत्र, तनय, आत्मज और तनुज। अगला बात करें अगर, अगला हो जाएगा वसंत, वसंत, वसंत का हो जाएगा ऋतुराज, मधुमास, पुष्माकर। अगला बात करें मैना, मैना का हो जाएगा सारिका और चित्र कोचना। अगला है मूंगा, मूंगा हो जाएगा रक्तमणि, प्रवाल, विदुम। अगला है वज्र, वज्र का हो जाएगा असनी, पुलिस और पवी। अगला है स्वर, स्वर का हो जाएगा निनाद, रव, मुखर और घोष। अगला है मछली, मछली का हो जाएगा मत्स्य, छक, मीन, छस और सफरी। अगला है घूस, घूस का हो जाएगा रिश्वत, उत्कोच। अगला है उपाय, उपाय का पर्यायवाची शब्द है युक्ति, जुगत और चेष्टा। अगला है बैल, बैल का पर्यायवाची हो जाएगा ऋषभ, पुगंगव और बलिवर्ध। अगला है गेहूं, गेहूं का पर्यायवाची हो जाएगा कनक, गोधूम और गंदूत। अगला बात करेगा तो अगला है गन्ना, गन्ना का हो जाएगा इच्छु, ऊख और उच्छु। अगला है चावल, चावल का हो जाएगा तंदूल, भात और धान। इसी क्रम में अगला है चना, चना में हो जाएगा चणक, रहीला और छोला। अगला है ओट, ओट का हो जाएगा अधर और ओष्ठ। अगला है मधु, मधु शब्द का हो जाएगा शहद और उष्मासव। अगला है मृत्यु, मृत्यु का हो जाएगा देहावसन या निर्माण। अगला है उपवास, उपवास का हो जाएगा फाका, व्रत और निराहार। अगला है बाल, बाल का हो जाएगा कच्छ, केश, चिकुर और चूल। अगला है सीढ़ी, सीढ़ी है नसेनी, सोपान और जीना। इसी क्रम में अगला है नूतन, नूतन मतलब नया, तो नव और नवीन। आखिरी बात करते हैं तो आखिरी है मदिरा, मदिरा का हो जाएगा सूरा, मद और हाला। अगला है गर्मी, गर्मी हो जाएगा निधाद, निदाद, उष्मा। अगला है देवता, देवता का हो जाएगा निर्जर, विबुध और गिरवाड़। अगला लास्ट है आपके लिए आज का मुनि, मुनि का हो जाएगा यति, तापस और संत। इस प्रकार आज हम लोग अपनी कक्षा में 209 शब्दों का पर्यायवाची शब्द देखे। अगली कक्षा में मैं इसी तरह एक विलोम शब्द की भी क्लास लेके आऊंगा। आप सब हमसे जुड़े रहे, अपने एसएससी जीडी, व्यापम और यूपीएसआई की एग्जामों का अच्छे से अच्छे हिंदी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।